सबको राम राम। आज मैं एक गांव की बात करती है। एक गांव में दो सहेलियाँ रहती थी। सहेली नहीं, एक गांव के दो लड़की थी और दूसरे गांव में शादी की। दूसरे गांव में शादी की और एक बड़े घर की बेटी थी, एक गरीब घर की बेटी थी। गरीब घर की बेटी थी, एक अच्छे उसके माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करते थे। दूसरी बहुत सेठ की बेटी थी और एक गाँव में शादी की। और जो जो गरीब की बेटी थी वो बड़े प्यार से रहती थी सबके साथ। उसने मिलजुल के पूरे गांव वाले के साथ प्यार से रहना, सिर से पल्लू नहीं उठाना, सिर में पल्लू डालना। जो सेठ बाप की बेटी थी वो बोलती थी मैं नहीं डरती है। उसको संस्कार ऐसे थी, भाई मैं बड़े बाप की बेटी, ऐसे बोलती थी। जो गरीब बाप की बेटी थी वो ऐसे थी, जहाँ उसने गांव में ऐसे बात करनी, उसने सारे लोग उसको दिखने बैठते थे, देखो कितनी अच्छे संस्कार दिया है, देखो कितने अच्छे संस्कार दिए है, ऐसे ऐसे होते थे। और तब बोलते अच्छे जो माँ बाप अच्छे होते ना, माँ बाप अच्छे सोच वाले होते, उनके जो लड़की होती है ना, जो ससुराल में रहती उनकी होती है वाह वाह। जो लड़की ससुराल में रहती है वो इधर उधर से नुक्ताचीनी करती है, लड़ाई झगड़ा करते, उनके कुछ नहीं है। पहले बोलते किसकी बेटी है, कहाँ से लाई है, किस गांव से लाई है, ऐसे ऐसे होता है। बेटी को अच्छी तरह से रहना चाहिए। बेटी का 3 घर का नाम रोशन करना पड़ता है। एक तो भाई उसकी माँ कहाँ से लाई है और नानके का होता है, दूसरी मायका कहाँ है, मायके का होता है, तीसरा ससुराल होता है। 3 घर का बेटी का नाम रोशन होता है कि भाई अच्छे घर की बेटी है, देखो कैसे रहने लगी है, अपने परिवार को कैसे बढ़िया से चला रही है, ऐसे होता है। उस बेटी की सारे ये कहते थे भाई बहुत अच्छी है, सारे लगे बोल रहे बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। और बहुत प्यार से रहती थी वो। नोम को दिया उससे भी खुश रहना, घी दिया उससे भी खुश रहती थी वो। बोलते जिसने रहना होगा ना वो उसको चाहे नमक भी क्यों नहीं डेली दे खाने के लिए। वो बोलती हम तो बहुत अच्छी रोटी खाई, चाहे बा अंदर खा चाहे नमक से भी हो। और के साथ बोलेगी ऐसे हम तो इतने खुश है भाई, हम तो इतनी खुश है, हम तो खुशी से रहते हैं, चाहे घर में चाहे लड़ाई झगड़ा भी क्यों ना हो जाए। तब भी बाहर बोलेगी ऐसे अपने घर की, जो अच्छे घर की बेटी हो वो कभी अपने घर की बाहर बात नहीं करेगी। वो अपने घर की हमेशा अपनी इज्जत बचा के रखती है। जो होती पूरे ऐसे बेटी जिसको घर मायके से नहीं मिले अच्छे संस्कार, वो ऐसे बोलेगी एक बात, आज तो मैंने ऐसा किया, आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ, वो ऐसे ऐसा बोलेगी। ये सारी बेटी माँ के हाथ में होती है और जो माँ बाप के हाथ में। और माँ बाप अपनी बेटी को बोले नहीं ऐसा नहीं है, आपको देखो ऐसा है, अब एक आपका घर है, हमारा यहाँ कुछ नहीं है, हाँ भाई आओ, ऐसा नहीं कि भाई आप बताओ मायके में, मायका भी आपका ही है, या हो जन्मी है वो तो आपका ही है। पर तब भी ससुराल की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। वो लड़की सारे गांव में ऐसे बोलती थी, मेरे को सुबह जगाते ऐसे ऐसे करते, क्या करते क्या करते, ऐसे ऐसे करती थी, तड़िया मारती। मेरा बाप तो बहुत बड़े घर का है। तो थोड़े दिन रही थी कि 6-7 महीने ठीक रही। 6-7 महीने के बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई और सास सहुरे ने क्या किया, रोटी बनाई और भेज दी, मायके जा बेटा तुम। मायके भेजी और वो आई नहीं हट के, उन्हें वो गए नहीं बुलाने। लड़का भी दुखी हो गया थी उससे, उसका जो पति है वो भी दुखी हो गया और सास सहुरे तो वही हो गए। सास सहुरे को लगी उन्हें मेरे को चाय बना के लाओ, मेरे को ये रोटी बनाओ, ये खा बनाओ, ये करो। तो दूसरी लड़की एक गांव से लाई हुई, दूसरी लड़की इतने बढ़िया प्यार से करती, सुबह उठना अपने सास सहुरे को पानी डालना, नहाने को, फिर चाय बनानी, सबको रोटी भी बनानी। अंदर आए कोई रिश्तेदार उनका बड़े प्यार से उसने क्या करना, बड़े प्यार से उनको खाना खिलाना और बातचीत सबके साथ करनी। जो सैने बुजुर्ग मिले गाँव में और सिर ढक के रखना उनसे, और भाई सबके पैर छूने। सैने बुजुर्ग वो हमने पहली बार ऐसी बहू देखी, बहुत अच्छी बहू है। बोलते जिसने ना अपनी इज्जत बनानी, अपने माँ बाप की इज्जत बनानी, वो ना चाहे मोतियाँ निकालती है, हाँ मोतियाँ निकालती हो। जिसने अपने माँ बाप की इज्जत ना ना ही वो अच्छी माँ बाप की इज्जत खत्म करनी होगी, वो चाहे उसको चाहे मोती भी दे, उससे वो एक निकालेगी, मछली निकालेगी। उसको नहीं होती माँ बाप की इज्जत की, उसको होती है अपनी भाई मारे को बैठने के लिए चाहिए और एक फैशन चाहिए पहनने के लिए, बाकी नहीं मारे कुछ भी चाहिए। जिस लड़की को इज्जत होती है उसने पहले अपने अपने से पहले अपने माँ बाप की इज्जत होगी। मैं तो करूँगी ऐसा, और पीछे मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा। बोलती है भाई गाँव में देखना बोले एक लड़की एक लेडीज होती कोई, उसको बोलते ये अच्छी लेडीज हुई, अरे कहाँ से लाइए, फलानी जगह से लाइए। जो कोई बुरी लेडीज होती, कोई बातें बनानी होती, लड़ाकू होती, लड़ाई झगड़े, कहाँ से लाइए, ये फलानी जगह लाई। वो भी ऐसे है, पहले गाड़ी उनको मिलेगी, उसके बाद उस लड़की को मिलेगी गाड़ियाँ, डांटे। पहले डांट उसको मिलेगी, जिसके मायके हो नानके हो वहाँ उनको मिलेगी, उसके बाद उस लड़की को मिलेगी। तो ऐसा होता है, इससे ऐसा है जहाँ भी जाती बेटियाँ अच्छी तरह से रखो उनको। हाँ ऐसा नहीं कि भाई बेटी को मार रहे हैं, तो अभी देखो उसकी बातचीत होती है। जो ज़्यादा तंग कर रहे हैं, कोई देखो बहुत अच्छे होते हैं, सास सहुरे माँ बाप की तरह होते हैं, कोई ऐसे होते हैं तो ये दाज के नीचे नीचे चले, हमारे तो है नहीं अभी तो कैसा। जैसे कहते तंग बताओ घर में बताओ भाई ऐसे तंग करते मेरे को, ले जाओ एक दिन दिखने, ऐसे कहते जी लाओ 4 आदमी। ऐसे नहीं कि भाई कि बिना मतलब से ऐसे भी मत करो ना। हम देखो लड़की ऐसी अच्छी थी, जो गरीब घर की लड़की थी इतनी अच्छी, सारे गांव वाले बोलते थे कहाँ से लाइए, और भी है बहनें, हमने कहने मारे रहे भाई बच्चे, तो ऐसे बोलते तब। जो कोई अच्छी खानदान की बेटी हुई उनको ऐसा बोलते हैं, उस बेटी को पूछने जाते थे और भी है लड़की,
आपकी बहन है कोई, मामा की बेटी है कोई, भाई हमने भी रिश्ता लगाना आगे। और हमने देखा भाई इतनी सालें हो गई, ये लड़की तो बहुत अच्छी है। वो जो बड़े घर की बेटी थी उसने 6 महीने में नहीं काटे, और 6 महीने के बाद वो गई यहाँ से और तलाक लिया। 6 महीने के बाद कहीं और जगह गई। उन्हें बोला ठीक है, हो गया छुटकारा, हमारे को शुक्र है। वो जो ससुराल वाले थे बोले ठीक हो गया, कोई बात नहीं। और जगह शादी की, वहाँ भी ऐसे लगी करने, वहाँ भी ऐसे लगी करने। उनने भी 6 महीने निकाले और उन्हें भी वहाँ वापस दी। हमारे को नहीं चाहिए भाई, ऐसे तंग कर रही है। तीसरी जगह शादी की और तब लगा पता कि भाई लोग कि भाई तीसरी जगह शादी होने लगी थी, तब लगा पता कि भाई ऐसी है लड़की। और दही माई माई के और बैठे चुपचाप, रिश्ता टूट गया। 2 रिश्ते हो टूट गए और तीसरा रिश्ता लगती होने वहाँ भी टूट गया। तो ऐसा होता है बेटी को देखो, बोला कहाँ कहाँ जानी अपनी बेटी। इससे ऐसा है जिस घर में गई बेटी उसको वहीं बिठाओ अच्छी तरह से। कोई भी तंगी होगी, कोई तकलीफ होगी, पूछो क्या जरूरत है आपको, किस चीज़ की जरूरत है, बोलो बेटा। वो भी तो अपने, वो तो नहीं कि बेटा हमारा बेटा, वो भी तो बेटा होता है, बेटी भी वो भी बेटा होता है। उसने भी जन्म दिया होता है, उस आंगन में खेली होती है, उसका भी हक उतना होता है, उतना बाइक होता है। हाँ भाई ससुराल है तो पहले से रीति आई है। ये देखो वाला बड़े बड़े जो लक्ष्मी माता थी उसने भी शादी की थी, सीता माता उसने भी शादी की थी, सब ने तो शादी की थी, अपने ससुराल में रही। हाँ दुख सुख के लिए माँ बाप होते, भाई होते हैं, इसी खातिर होते हैं। देखो माँ बाप भाई बहनों इसकी खातिर होते हैं। ऐसे नहीं कि भाई कि आज बार को ऐसा हो गया, आज फिर लगे माई के दौड़ने, आज बार को ऐसा हुआ, आज फिर लगे माई के दौड़ने। वो लड़की ऐसा करती थी, मेरे से रोटी नहीं बनना, सास ने आना और बिस्तर थाली देनी, बोलती मेरे को बिस्तर थाली दो, मेरे को नहीं है रोटी बनाने की आदत। तो सास ने आना बिस्तर थाली देनी, उन्हें तो जैसे कैसे भाई सुधर जाएगी सुधर जाएगी। लड़की के लगा दिमाग खराब होने तो लगी अपनी सास को भी कभी कभी मारने को तैयार होने 6 महीने में। और दूसरी लड़की इतनी थी गरीब घर की, उसने ऐसा घर बनाया अपना, ऐसा सास सहुरे के साथ इतनी गुड़ मिल गई। और सास सहुरे मायके जाते थे और रोने लगते थे, और मायके जाती थी और 10 दिन मायके रहती थी, और खुद सास सहुरे लेने जाते थे, आ बेटा या बेटा। पूरे गाँव वाले उसको पूछने लगते सास सहुरे को, आज कहाँ गई बहू, दिखी नहीं हमने। तो ऐसे होते हैं, अच्छे आदमी की अच्छी दूर तक पहचान होती है, बुरे आदमी की बोलते लोग रहने दो दफा दो। वो उसने पूरे गाँव वाले तंग करती थी अपने सास सहुरे के साथ, लड़ लड़ के और गई और हट के उन्हें बोला देखो छोड़ो इसको मत लाओ, अभी इतनी है, आगे पता नहीं आपको क्या क्या करेगी, इसे छोड़ो इसको। तो ऐसे होता है देखो, अपना इज्जत अपने हाथ में होती है। जिसने रहना हो ना, वो चाहे जो मर्जी हो, चाहे झोंपड़ी में भी हो ना, वो बनाता महल, बनाती है लड़की, बनाती महल। जिसने नहीं रहना होगा ना महल का, वो झोंपड़ी बना लेती है, जिसने नहीं रहना होगा। ऐसे ऐसा करेगी, ऐसा केस करेगी जो उनको ससुराल वाले को क्या क्या बेचना पड़ता है, झूठ मूठ केस लगाती है। आजकल की लड़की ऐसी है, पर ऐसी शिक्षा मत दो। जैसे लड़की पहले देखो, हमारी लड़की की सच्ची भाई दुख है, हमारी लड़की की सच्ची तंग करते देखे आओ पहले। हाँ लड़की को तंग करो तब करो भाई, कुछ कार्रवाई करो इनके ऊपर। जो लड़की झूठ बोल रही है उसको, लड़की को डांटो, उसी टाइम डांटो, उनके सामने डांटो, ऐसा करो। तो उस लड़की ने देखो अपने माँ बाप 2 जगह रिश्ता हुआ, उस दिन 2 जगह का टूटा, और तीसरी जगह रिश्ता हुआ। लोग आदमी को देखो आजकल कहाँ रखती, अच्छी बातें कहाँ, अच्छी बातें छिपा के रखते, लोग बुरी बातें सबसे पहले निकालते हैं। वो ये तो ऐसी है, आपने रिश्ता किया, ये तो ऐसी ऐसी है, उन्हें छोड़ी हाथ नमस्ते किया, अभी तो कमाई के लगे रह रहे। और दूसरी लड़की के बाल बच्चे हो गए, पूरे गाँव के साथ बोले बोले, गरीब घर में झोंपड़ी में आई थी, लड़की ने महल बना दिया, अच्छी तरह से सास सहुरे के साथ अपने माँ बाप की तरह रहती है और खुशी से रहने लगी है। तब लगे बोले गाँव वाले, भाई आपके भी है कोई, आपके मामा का है बेटी, कहाँ है माँ नान के, कहाँ है मायका, कहाँ से लाई है, और भी है हमने कहने रिश्ते गाँव में। तो ऐसे होते हैं, जो अच्छी फैमिली हो या अच्छी खानदान हो, अच्छी ये हो ना, उसको बोलते भाई कहाँ से लाई है, हमने भी कहना हमारा रिश्ता। जो बुरे हो बोलते और चुप करो, इनसे तो ऐसे ठीक है, देखो इनको कैसे थोड़े दुखी किया इनको। तब ऐसे है बेटी को कभी शिक्षा देनी चाहिए ऐसी कि भाई तुम ऐसे बेटा, हमें आपके साथ गलत काम किए, हमें आपके साथ गलत काम किया, प्यार से समझाओ, पहले अपने घर लाओ बेटी को, तब समझाओ बेटे ऐसे गलत कर रहे हैं तुम, हमारे साथ कोई ऐसा करेंगे फिर क्या करेंगे हम। पहले समझाओ अपने हिसाब से, अपने तरीके से समझाओ बेटी को। हाँ वो ससुराल वाले गलत करते हैं तो अब बोलो ना उनको, क्यों करते तुम ऐसा भाई, ऐसे उनको भी डांटो। ऐसे कि अपनी बेटी भाई बेटी जाते हैं तेरे को जैसे कैसे झेलना पड़ता है, ऐसे थोड़े नहीं होता है। वो भी तो बेटी है, उसको तो जन्म दिया होता है, दूध पिलाया होता है, अपने उसको ही पता होता है उतना, आपको बेटे को तो उतना उसका भी होता है मायके में भी। पर ऐसा है कि ससुराल देखो, आज तक बड़ी बड़ी लक्ष्मी, बड़े बड़े आदमी वो भी तो ससुराल में रहे ना। ससुराल तुम्हारा भाई लड़की का यही है, और क्या है, जाना तो एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ता है। तब ऐसा है जो लड़की गलत करती है, गलत मत करो, अच्छी तरह से लड़की को समझाओ। उस लड़की को देखो घर ही नहीं आज तक बना, और मैं ये मारे ये नहीं है भाई उस जमाने की बात, ये उस जमाने ये हम हमने देखी है, पर हम बताना नहीं चाहते हैं। सारा कुछ ऐसा होता है, इससे ऐसा है अपनी बेटी को अच्छी तरह से रखो और समझा के रखो। हाँ छोटी मोटी लड़ाई होती रहती घर में, डेली पैर भी कहाँ रहते, माँ बाप के साथ रहते, बानी होती ऊँच नीचे, बानी होती गाड़ी, बानी डांटते हैं बेटी को, कितने डांटते हैं, थप्पड़ ही पड़ते कभी कभी, क्यों किए तुमने ऐसे, छोटी उनको मारते हैं तब, छोटे छोटे तब नहीं मारते, शरारत करते तब नहीं मारते हैं। इससे ऐसा है पैर से समझाओ, और पैर से अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उसने देखो बोला माँ थोड़ी जैसे लगा, वो लगे बोले ससुराल वाला जी आपकी बेटी ने ऐसा किया, माँ लगी लौटने पहुँचने भाई, बाप लगा लौटने पहुँचने भाई, हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है,
तब 2 जगह से रिश्ता टूटा, तीसरी जगह तब लगे रोड़े उनके पैर पड़ने, हमारी बेटी को ले जाओ। उन्हें बोला हमने काहे को ले जा रही, आपकी बेटी आपको है, हमारे को चाहिए। ऐसे ऐसे बोलते लोग। तब ऐसे है जो गरीब की बेटी वो लगी रहने, उसने जो झोंपड़ी में आई थी उसने महल बना दिया। सारे लोग लगे बोले देखो इस लड़की ने क्या किया। तो ऐसे रहने लगी, जैसे कैसे भी रहने लगी हो। लोग लगे तो उसकी बातें करने वो लगती थी, वो उसके साथ की गाँव की, तू कैसी रहती है, देखो बोले यहाँ कैसा है, रहने को नहीं है, चोड़ आता है ऊपर से क्या आता है। उसने बोला मेरे किस्मत में लिखा है, मेरे माथे में लिखा है, अब जैसा भी होगा ये तो मेरे को भुगतना पड़ना। मैं उस समय आई है अपना घर छोड़ के, अपना मायका छोड़ के, और मेरा सब कुछ यही है, मेरा कुछ नहीं अब आएगा। हाँ ऐसा है, माँ बाप है तो मेरे को आ जाएगी तब जाऊँगी मैं, बाकी मैं यहाँ खुश है, मैं खुश, मैं झोंपड़ी में भी खुश है मैं। बाद में लड़की ने 2-3-4 साल के बाद बनाए महल इतना बड़ा, सब कुछ ठीक लगा उन्हें, लड़की खुशी से रहने लगी। तो ऐसा होता है, कभी लड़की को ऐसे गलत सलाह मत दे करो, अच्छी सलाह देने को नहीं, अपनी बेटी को अच्छी सलाह दो। ऐसे नहीं कि भाई बेटी है ये दौड़ से लगी दुख, आज मेरे को ऐसा होगी फिर लगी जाने माँ बाप, फिर लगे लाने, ऐसे मत करो। हाँ बेटी को ज़्यादा तंग करते भाई, बहुत मुश्किल से उसको खाना दे रहे, कोई तंग कर रहे, कोई मार पीट कर रहे, उसके लिए माँ बाप होते हैं, गाँव में होते हैं, लोग होते हैं, क्यों कर रहे भाई तंग, पूछो एक बार भाई, बार बार तंग कर रहे, लाओ अपनी बेटी को भाई। तो ऐसा होता है, ऐसे थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई के लिए बेटी का घर कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए और रहना देना चाहिए। छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है, या हम रहते, या माँ बेटे की लड़ाई होती है, बेटे और बाप की लड़ाई होती नहीं है, तब क्या घर छोड़ के जाते हैं, रहना नहीं पड़ता भाई। तो ऐसा होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।